मार्वल ने आरडीजे को डॉक्टर डूम के लिए वापस तो ले आया, पर कैसे? ये पॉसिबल ही कैसे है कि सेम एक्टर दो कैरेक्टर्स को प्ले करे सेम ही यूनिवर्स में, जहां पे इग्नोरेंस इज ब्लिस वाली कहावत है कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एंजॉय द मोमेंट कि भाई कम से कम वापस तो आ गए। पर भाई ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि हमने पूरी जिंदगी चीजों की मीनिंग ढूंढने में बिताई है, तो यहाँ पे भी क्यों ना ढूंढे, जिसको लेकर स्पेशली इंडियन फैंस को तो कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक्टर्स का ईगो इतना बड़ा होता है कि वो खुद बाप बेटा भाई दादा परदादा डबल रोल ट्रिपल रोल का रोल खुद ही निभाते हैं। एंड हीरोइन चेंज होती रहती है क्योंकि भाई ऑब्वियस रीजंस, पर हीरो नहीं चेंज होता। जहाँ पे भाई ये आइडिया भारतीय फैंस के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं करता। एंड स्पेशली कॉमिक बुक फैंस भी इस ट्रोप से बहुत ही ज्यादा वाकिफ हैं कि कॉमिक्स में एक्चुअली में कोई मरता नहीं है, कैरेक्टर्स वापस आ ही जाते हैं। एंड थैंकफुली हम पावर फैंटेसी मूवीज के उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि अब ये कॉमिक बुक वाली चीजें अडेप्टेशंस में रिपीट हो रही हैं, जहां पे भाई अपने आरडीजे के एमसीयू में आयरन मैन होते हुए भी डॉक्टर डूम को भाई जस्टिफाई करते हुए एक लेटेस्ट कॉमिक काफी चर्चित में आई हुई है, मार्वल्स ब्लड हंट क्रॉसओवर इवेंट। ये थोड़ी सी फेमस हाल फिलहाल की कॉमिक है, जिसकी स्टोरी में डॉक्टर डूम ने सॉर्सरर सुप्रीम के रोल को भाई कॉन्कर कर लिया था और इस प्रोसेस में डॉक्टर स्ट्रेंज की आत्मा का एक हिस्सा बांध दिया था। और इसी को ध्यान में रखते हुए एमसीयू के लिए एक नई कहानी हो सकती है, जिससे रॉबर्ट डाउनी जूनियर एमसीयू में डॉक्टर डूम के तौर पे लेजिटिमेटली वापस आ सकते हैं, जहां पे स्पेसिफिकली ब्लड हंट इशू 5 में डॉक्टर डूम ने सॉर्सरर सुप्रीम के रोल को अपना लिया था, जहां करेंटली स्ट्रेंज भी वैम्पराइज रहते हैं और विक्टर ही एक लौता मौजूद बंदा है जो दुनिया पे छाई अंधेरे को दूर कर सकता था। तो भाई स्ट्रेंज से टेम्पररी मेंटल ट्रांसफर करने के लिए वो मान जाते हैं जब तक दुनिया बचाई नहीं जाती, जिसमें वो अपनी जीवित आत्मा का एक टुकड़ा भाई डूम के अंदर बाइंड करने के लिए ऑफर करते हैं। रिचुअल सक्सेसफुल होता है, लेकिन इसका मतलब है कि स्ट्रेंज भी इसमें शामिल होने वाले हैं, जहां भाई अगर एमसीयू ऐसा कुछ करके दिखाए तो भाई टोनी की सोल को डूम के साथ भाई बांधा जा सकता है, जो भाई आरडीजे को वापस लाने का एक बैडएस तरीका हो सकता है, जहां भाई डॉक्टर डूम का भाई ईगोइस्टिक साइड तो भाई बहुत बड़ा पार्ट तो है ही उसका, एंड भाई टोनी की सोल बांध देने से उसके अंदर थोड़ा सा एरोगेंस और प्राइड और भी आ जाएगा, जो कि डूम की ओवरऑल पर्सनैलिटी का एक बहुत ही कोर हिस्सा है। जिसके साथ यह बात तो हम सभी मान के चलते हैं कि अब कौन सा अडेप्टेशन कहां पे अपने सोर्स मटेरियल के साथ ट्रू होता है, सब कुछ ना कुछ कॉमिक्स या अपनी बुक से अलग ही कर रहे होते हैं टीवी या मूवीज में। एंड इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स के रास्ते सोल स्टोन का इस्तेमाल करके डूम के साथ टोनी की आत्मा का हिस्सा बांध दे, जिससे भाई हमें टोनी का टोनी मिल जाएगा और डूम का डूम भी रह जाएगा, जैसे अभी इसमें कॉमिक्स में हो रहा है। जिसके साथ एक और स्टोरी आती है, बट वो मोर ऑफ अ व्हाट इफ वाली कहानी है, जहां पे भाई व्हाट इफ आयरन मैन डीमन इन आर्मर में डॉक्टर डूम और आयरन मैन एक ऐसी कहानी का हिस्सा थे जिसमें विक्टर और टोनी की बॉडी स्वैप हो जाती है, मतलब कि डॉक्टर डूम आयरन मैन की बॉडी में और आयरन मैन डूम की बॉडी में इंटरचेंज हो जाते हैं, जो कि भाई ये अपने कैनन अर्थ 616 की कहानी तो नहीं है, बल्कि मल्टीवर्स की स्टोरी एक अच्छा हिस्सा बन सकती है लाइव एक्शन में, जिसमें अपना डॉक्टर डूम अपने सेम हरामीपना तो भाई कंटिन्यू ही करता है, मगर इस बार टोनी के चेहरे के साथ, एंड वो काफी ग्रे शेड में रहता है कि नहीं मैं हरामी भी हूं लेकिन अपने लोगों के लिए काफी अच्छा हूं और काफी अच्छा करता भी हूं, लेकिन बुरे तरीके से। अब बात समझ ही रहे हो एंटी हीरो वाला मसला, जहां भाई ये अपना डूम अपने मेन यूनिवर्स को छोड़कर पड़ोस के यूनिवर्स में भी आ सकता है। मोस्ट लाइकली इसका इंट्रोडक्शन में फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी से भी भाई इसका उद्घाटन होते हुए देखने को मिल सकता है। ये बेस्ट तरीका भी रहेगा क्योंकि भाई ये फैंटास्टिक फोर अपने मेन यूनिवर्स में आएंगे ही हमारी हेल्प करने के लिए, एंड उसी के बीच में डूम को भी ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई असली माल तो यहाँ पे छुपा हुआ है, मैं वहां पे क्या कर रहा हूँ। एंड भाई इतनी बातें अगर हमने कर ही ली है तो भाई डॉक्टर डूम और आयरन मैन का क्रॉसओवर कोई रेयरिटी नहीं है मार्वल कॉमिक्स में, जिसके साथ एक और कॉमिक आती है एग्जाइल्स नाम से, जिसके भाई इशू 23 में एक अल्टरनेट टोनी स्टार्क अपने विलन एरा में जी रहा होता है। उसमें टोनी विक्टर को मैनिपुलेट करके मार भी देता है और फिर इसका रोल खुद भी अपना लेता है एज आयरन मोनार्क बुलाते हुए, जिसमें बस वो डॉक्टर डूम का नाम यूज नहीं करता है, बट हरकतें सारी डूम वाली होती हैं, इंक्लूडिंग उसका पहनावा, उड़ना, चलना, बैडएस तरीके से बल्क होके भाई रहना, भौकाल, सब कुछ उसी तरीके से, जहां भाई सब कुछ एकदम रौला बैडएस में ही चल रहा होता है, काफी सीरियस माहौल बना ही रहता है, मगर फिर वहीं रीड की औरत बीच में आ जाती है एंड अपनी इनविजिबल वुमन अपने आयरन मोनार्क को मार देती है, जिसपे से एक और स्टार्क और डूम का भाई वर्जन आता है, जहां भाई टोनी स्टार्क एक अल्टरनेट टाइमलाइन से आता है, जहां मार्वल टीम अप इशू 3 में डूम के पहनावे में मिस्टर स्टार्क टाइटेनस विलन से परेशान होकर अपने मेन यूनिवर्स में आते हैं, जिसको लेकर भाई आगे की स्टोरीज में इतना ज्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं, क्योंकि भाई अपना मेन आयरन मैन या मेन डूम नहीं है, तो भाई अपना वो वाला आयरन मैन अपना डूम से इंस्पायर होकर, जो उसकी ओजी सूट्स थे उससे इंस्पायर होकर एक ऐसा सूट बनाता है आयरन मैन टाइपिश कि भाई वो थोड़ा डूम की भी याद दिलाता है, पर उसे बुलाया जाता है आयरन
मेनियक और डूम वाली वो हरकतें करता है, जहाँ पे उसका कहर लोगों को डूम की याद दिलाती है। जहाँ भाई अब खैर इन सब सारी स्टोरी से एक बात तो कॉमन है कि टोनी स्टार्क कभी भी बुरा नहीं था। उसका जो भी ट्रांजिशन होता है वो काफी हद तक डूम में हो जाता है, या फिर जब डूम हो जाता है तब वो अपनी हरामीपने को अपनाता है। जहाँ पे अगर एमसीयू आरडीजे के चेहरे को नहीं दिखाता, अगर वो मैंडलोरियन वाला लोर अपनाते हैं जिस तरीके से प्रेजेंट करना था, तो भाई ये एक स्टोरी बतानी इन्हें जरूर से होगी। अगर चेहरा वो दिखाते हैं कि ये हीरो से विलन के बीच का वो जो करप्शन का ट्रांजिशन था वो कहां से आया, एंड ये मैटर ही क्यों करता है, स्पेशली अपने एमसीयू के मल्टीवर्स सागा में। क्योंकि भाई अभी हम डॉक्टर डूम के इंट्रोडक्शन के साथ ही डायरेक्ट 10 पे जंप करने वाले हैं, क्योंकि भाई अपनी मल्टीवर्स की कहानी को जस्टिफाई करना है। जहां पे अब भाई वो जैसे भी स्टोरीज को भाई अडेप्ट करें, पर ये बात तो पूरी तरीके से तय है कि मार्वल पूरी कोशिश कर रहा है आपको पुराना वाला एमसीयू देने का, जहां पे उनकी सबसे अच्छी बेट आरडीजे को वापस लाना ही था, क्योंकि अब इससे अच्छा कुछ नहीं कर सकते। और अगर ये नहीं चला तो कुछ नहीं चलेगा। बाकी तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि चलेगा तो चलेगा ही, आरडीजे किसको नहीं पसंद है, उसी की वजह से थिएटर भर जाएंगे। बाकी तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम्हें इनमें से सबसे बेस्ट आयरन मैन एंड डूम का ट्रांजिशन कौन सा अच्छा लगता है, या फिर तुमने और भी कुछ ऐसी कॉमिक्स या कहानियां नोटिस की हुई हैं जिनके बारे में हमने इस वीडियो में बात नहीं की। हम उसके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर से बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।